दुनिया में बहुत सारी पावरफुल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जैसा कि दी यूनाइटेड नेशन, दी वर्ल्ड बैंक, दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई, जिसका काम इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना था। दी वर्ल्ड बैंक और IMF ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करती हैं, जबकि दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करती है। मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी 20वीं सदी में एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की, जिसका नाम OIC रखा गया। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 25 सितंबर 1969 को OIC कायम की गई। OIC का पहला सरबराही इजलास 22 से 25 सितंबर 1969 तक हुआ। OIC का हेडक्वार्टर सऊदीया के शहर जदा में है, मगर इसका पहला इजलास मोरक्को के शहर रबात में हुआ। एक रिसर्च के मुताबिक 1969 में मोरक्को का PM अहमद लराकी था। अहमद लराकी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे। उसके बाद 1997 से लेकर 2000 तक OIC के सेक्रेटरी जनरल भी बने रहे। OIC का असल मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद लाना था और मुस्लिम कंट्रीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करना था। OIC का असल मकसद ये भी था कि फ़लस्तीन की आवाम के हकूक़ उनको दिए जाएं और मस्जिदुल अक्सा को यहूदियों के कब्ज़े से बचाया जाए। OIC के पहले इजलास को 24 मुस्लिम कंट्रीज़ ने अटेंड किया था। OIC को बनाने में पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। OIC की फंडिंग के लिए भी पाकिस्तान कभी पीछे नहीं रहा। OIC का दूसरा सरबराही इजलास भी पाकिस्तान में हुआ। इस मीटिंग के बाद बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स दुनिया से चले गए। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश बना। इस वक्त बांग्लादेश को बहुत सारे कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इस वक्त पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उरूज था। लाहौर उनका किला था, जहाँ से इलेक्शंस में तमाम सीट्स को जीत चुके थे। भुट्टो खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया का लीडर समझते थे। स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि उनका इरादा 1977 के इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। इस समिट में यासिर अरफात की लीडरशिप में तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ने PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को तस्लीम कर लिया। उसके बाद पैलेस्टीन के इशू को यूनाइटेड नेशन के सामने लाया गया। यासिर अरफात ने इस मीटिंग के बाद कहा कि पैलेस्टीन वाज बोर्न इन लाहौर। इस समिट में मुस्लिम कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ पर गौर किया गया और मुसलमानों को बताया गया कि वो अपने रिसोर्सेज स्पेशली तेल की कीमत को जाने, और साथ ही बताया गया कि मस्जिदुल अक्सा सिर्फ मुसलमानों का हक है और पैलेस्टीन भी मुसलमानों की सरजमीन है। इस इजलास में अरबों को अरब इसराइल वॉर 1973 में बहुत स्ट्रेंथ मिली थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोअम्मर कज़ाफ़ी ने मिलकर एक मीटिंग की, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया कि वो इराक पर हमले की मजम्मत करते हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों और इराकियों को उनकी ज़मीनें वापस की जाएं और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा ना किया जाए। मीटिंग के एंड पर इस्लामिक कल्चर, सॉलिडरिटी और एजुकेशन को तरक्की देने के लिए इस्लामिक सॉलिडरिटी फ़ंड को इस्टेब्लिश किया गया। नाजरीन, इजलास ख़त्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन और CIA ने इन तमाम बातों को ठुकरा दिया और वो तमाम लीडर जो इस मीटिंग में शामिल थे सबको चुन चुन कर कत्ल कर दिया। सबसे पहले नंबर पर किंग शाह फैसल को इस मीटिंग के एक साल बाद उन्हीं के भतीजे फैसल बिन मुसैद ने 25 मार्च 1975 को रियाज के रॉयल पैलेस में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने गोली मार दी। इसके बाद वो इस दुनिया में ना रहे। किंग शाह फैसल ने पाकिस्तान में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम फैसल मस्जिद है। फैसल मस्जिद की तामीर 1976 से लेकर 1986 तक जारी रही। किंग शाह फैसल की मौत सिर्फ सऊदीया के लिए ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इसी साल यानी 1975 में 17 अगस्त को पैदा होने वाले शेख मुजीबुर रहमान अपने ही मुल्क में 15 अगस्त को कत्ल कर दिए गए। शेख मुजीबुर रहमान को आर्मी पर्सनल्स के एक ग्रुप ने कत्ल किया था। 4 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी लीडर के कत्ल में गिरफ्तार किया। इसके बाद जनरल ज़िया-उल हक ने 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। उसी साल जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो CIA ने पाकिस्तान की मदद लेकर सोवियत यूनियन को भी शिकस्त दे दी ताकि सेंट्रल एशिया में सोवियत यूनियन को फैलने से रोक दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौत के 2 साल बाद ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट
انور السادات کو ایجپٹین اسلامک جہاد کے ممبر نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ انور سادات نے ایجپٹ پر 11 سال حکومت کی۔ 21 نومبر 1977 کو انور سادات یروشلم گئے، جہاں انہوں نے اسرائیلی ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے پرائم منسٹر میناکم بیگن سے میٹنگ کی۔ انور سادات کو 6 اکتوبر 1981 کو ملٹری پریڈ دیکھنے کے دوران قتل کیا گیا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات بھی 11 نومبر 2004 کو فرانس کے شہر کلیمرٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یاسر عرفات کے قتل کے بعد سلام فیاد کو پی ایم بنایا گیا۔ ناظرین، آپ نے بہت کم لیڈرز دیکھے ہوں گے جنہوں نے امریکہ کو للکارا ہوا ہے۔ معمر قذافی بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ معمر قذافی لیبیا کے اسٹرینتھ کے لیے بہت اقدام اٹھا رہے تھے۔ وہ ڈسکریمنیشن کے بھی سخت خلاف تھے۔ لیبین سیول وار کے دوران سرٹ میں ریبل فورسز نے ان کو گرفتار کیا اور بہت بے دردی سے 20 اکتوبر 2011 کو قتل کر دیا۔ ناظرین، ان تمام لیڈرز کی موت کے بعد OIC تو باقی رہی، مگر کسی مسلم لیڈر نے اس طرح کی میٹنگ کے لیے کوئی جرات نہیں کی۔ ان لیڈرز کی اموات کے بعد مسلم کنٹریز کافی کمزور پڑ گئی اور دشمن ممالک کے ساتھ دوستیاں بھی بڑھا لی، جس کے بعد مسلم کنٹریز کا زوال شروع ہوتا گیا۔